कुछ लोग सोचते हैं कि फनी होना सिर्फ बेस्ट जोक्स बोलने का गेम है, जैसे कि ये The monk who sold my Ferrari. समय रहना के नए स्पेशल में हमें स्टैंडर्ड जोक्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे जोक्स को एक्सपेक्टेशन सेट करते और फिर उन्हें तोड़ देते हैं। ये जोक्स तुम्हें हंसाते हैं क्योंकि ये वो बोलते हैं जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते। खाने हमको पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज। अब यहाँ उसने पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज बोला तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो इसी टाइप के किसी ग्रुप के बारे में बात करेगा, लेकिन फिर वो उल्टा करता है और एक स्पेसिफिक इंसान की बात करता है। सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। इसको फेक कंप्लीशन कहते हैं। कॉमेडियन थोड़ा पॉज लेता है और जब वो रुकता है ऑडियंस अपने दिमाग में जोक कंप्लीट कर लेती है। एक एग्जांपल देखते हैं। जब एक वो स्टोरी सुना रहा था कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो अपने शो पर एक गेस्ट को कंसोल कर रहा था क्योंकि वो अपने आप को फनी नहीं समझ रही थी। बिकॉज यू आर नॉट अ कॉमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कॉमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती। इस पॉइंट पर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो बोलेगा कि वो उसके जैसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो बिल्कुल अपोजिट बोलता है और एक सेकंड के लिए पॉज भी लेता है ताकि तुम अपने दिमाग में जोक कंप्लीट करो। फनी, जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती। जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। लेकिन ये टाइप का ह्यूमर उसे स्पेशल नहीं बनाता। उसकी असली खास बात है उसके ह्यूमर के पीछे छुपी इमोशनल लेयर्स। यहीं पर आते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम इमोशनल रेगुलेशन को इमोशनल रिप्रेशन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें दबा रहे होते हैं। You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. अगर तुम बार बार अपनी इमोशन सप्रेस करते रहोगे तो तुम ऐसे इंसान बन जाओगे जो इमोशनली स्टंट होगा, जो अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी प्रॉपर्ली इमोशनल डिप्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी समझ खो देते हो। तुम समझ नहीं आता तुम एक्चुअली क्या चाहिए। सबसे कॉमन एग्जांपल, जब किसी को सिर्फ एश्योरेंस चाहिए होता है और तुम उसे एडवाइस देने लगते हो। मैंने देखा है कि लोगों को ज्यादातर एडवाइस की जरूरत नहीं होती है जब तक वो खुद ना मांगे। सोचो एक बार, जब तुम काम से स्ट्रेस में हो और किसी ने बोला स्ट्रेस मत लो, कोई हेल्प हुई? नहीं ना। ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग। दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने, मेरे सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। इमोशनल रेगुलेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप पर डिपेंड करना। कोई भी इंसान लाइफ के टफ मोमेंट्स अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें किसी अपने की जरूरत होती है जो तुम्हारी सिचुएशन को एक नए एंगल से समझ सके। एक एग्जांपल, जब समय को अपना शो यूट्यूब से हटाना पड़ा और वो मेंटली स्ट्रगल कर रहा था, तब उसके डैड ने उसे ये कहा, रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, You don't exist because of the show. कभी कुछ बुरा होता है तो पहले हमें दर्द होता है, फिर हम उसके बारे में बार बार सोच के और दर्द क्रिएट करते हैं। जब कोई और इंसान तुम्हारी सिचुएशन को रिफ्रेम करता है तो ये सेकंड वाला दर्द थोड़ा कम हो सकता है। अब सवाल ये है, ऐसा इंसान मिले कैसे? उसके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए होते हैं। और यहीं आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोशल मास्क मैनेज करना। हम सब अलग अलग सोशल मास्क पहनते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें और हम फिट इन हो सके। समय खुद ओपनली बताता है कि वो पहले कौन सा मास्क पहनता था। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, इट इज जस्ट अ फकिंग गेम दैट मेक्स यू नॉट बी रियल। क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। इन मास्क को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कैसे करें? क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. सबसे पहले खुद बनना। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन है नहीं। जस्ट बी योरसेल्फ, ये सबसे कॉमन एडवाइस है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाली एडवाइस भी है। खुद बनना इजी नहीं होता, इसीलिए समय ने कहा है कि वो खुद बनना चाहता है, लेकिन फ्रेम और स्ट्रगल्स के बाद। पहले नहीं, तुम इंस्टेंटली खुद नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारा करंट सेल्फ हैबिट्स के पीछे छुपा होता है जो तुम्हारे बचपन से सीखी है। असली मतलब खुद बनना मतलब तुम अपनी ट्रू पर्सनैलिटी हर इंटरेक्शन में लाओ, चाहे लोग तुम्हें पसंद करें या नहीं। रियल लाइफ में इसका मतलब हो सकता है किसी को प्रपोज करना जिसे तुम पसंद करते हो, अपने लव वंस के साथ क्लियर बाउंड्री सेट करना, डिमांडिंग बॉस को नो बोलना और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस एक्सेप्ट करना। लोग इसे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ये लेवल की कॉन्सिक्वेंस डरावनी होती है।
अगर तुम अपना सोशल मास्क हटाना चाहते हो तो तुम्हें अपना इनर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। पहले तुम सोचते हो मैं क्या बोलूं ताकि वो मुझे पसंद करे, अब सोचो अभी मेरे लिए क्या सच है। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए सच क्या है, तब तुम्हें उसे एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी और उसे इजी बनाने के लिए तुम्हें कन्विक्शन बिल्ड करनी पड़ेगी।